हाइपोस्पीडियस एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें बच्चों की यूरिन की ओपनिंग अपनी जगह पर नहीं होती है। नॉर्मली बच्चों का लिंग की बनावट इस तरह होती है कि टिप ऑफ द पेनिस में यूरिन की ओपनिंग होती है और उसके ऊपर चमड़े की कवरेज होती है। हाइपोस्पीडियस वाले बच्चों में बनावट में जो दिक्कतें होती है इसमें एक तो ये होता है कि यूरिन की ओपनिंग अपनी जगह पर नहीं होती है। जो प्रिप्यूशल स्किन जो चमड़े की कवरिंग होती है वो भी कंप्लीट नहीं बनी होती है। और तीसरा, लिंग में जरा सा किंक होता है, हम उसको कॉर्डी कहते हैं। इनकी पेनिस स्ट्रेट नहीं होती है और इन तीनों को मिलाकर ही हाइपोस्पेडियस को डिस्क्राइब किया जाता है। हाइपोस्पेडियस अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में बहुत कॉमन होता जा रहा है। in the range of 1 in 150 male live birth. क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। माना जाता है कि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट इन द कम्युनिटी। बहुत सारे जितने भी डाइट हम ले रहे हैं वो सभी खाद से मिले होते हैं, उनमें सभी में केमिकल्स होते हैं, सभी में हार्मोन्स होते हैं, वो सभी मदर एंड फादर में जाते हैं एंड दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ हाइपोस्पीडियस। बट डेफिनेटली इनका नंबर बढ़ रहा है। असिस्टेड प्रेगनेंसीज, आईवीएफ एटसेट्रा में भी इनका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। So hypospadias is becoming more and more common. हाइपोस्पीडियस को जहाँ भी उनकी यूरिन की ओपनिंग है उसके बेसिस पर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। ये डिवीजन इसलिए ज़रूरी होता है कि इन तीनों में हम जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिंग को बनाते हैं, तो किस तरह की सर्जरी की नीड होगी, कितने एक्सटेंसिव सर्जरी की नीड होगी, ये डिस्क्राइब किया जाता है। जो एंटीरियर वाले हाइपोस्पीडियस होते हैं जिसमें ओपनिंग आगे की ओर होती है, सर्जिकली जरा सा इजी होता है इन कंपेयर टू रिपेयर फॉर द ऑफ द पोस्टीरियर वैरायटी ऑफ द हाइपोस्पीडियस। जैसा मैंने बताया है, इसका रीजन अभी तक हमें नहीं पता है। हम इसको जेनेटिक फैक्टर्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कुछ जेनेटिक रीजन्स हैं। हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन, द हार्मोन इंड्यूस्ड फूड विच वर यूजिंग, दैट हैड लेड टू दिस। और तीसरा हम हो सकता है कि आजकल हम आइडेंटिफाई करने लगे हैं, बच्चे हर फैमिली में 1 या 2 उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। सो वी हैव बिकम मोर विजिलेंट इन आइडेंटिफाइंग द एंटीरियर, द लेस, द सिंपलर वैरायटी ऑफ हाइपोस्पीडियस। सो देखो, जब भी ये हाइपोस्पेडियस पता चलता है, जो कि न्यूबॉर्न पीरियड में पता चलता है, पेरेंट्स के माइंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए, बिकॉज एवरी पेरेंट वांट्स ए हेल्दी चाइल्ड, नॉर्मल मेल चाइल्ड। पर इसको रिकंस्ट्रक्शन के सर्टेन टाइम लिमिट डिस्क्राइब किए गए हैं, और अगर हिस्टोरिकली देखो तो ये टाइम लिमिट धीरे धीरे कम होते जाते हैं। आज के 10 से 15 साल पहले जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, आइडेंटिफिकेशन की सर्जिकल स्किल नहीं थी, तो लोग 10 साल 12 साल में रिपेयर करते थे। पर आज के समय में पूरे वर्ल्ड में जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हम लोग मानते हैं कि 9 महीने से लेके 15 या 18 महीने के एज तक इसके सर्जरी कर देनी चाहिए, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन्स भी हैं। वन इम्पॉर्टेंट रीजन इज़ दैट ये हमें पता है कि जो बच्चों की पेनाइल ग्रोथ होती है, जब बच्चा न्यूबॉर्न दुनिया में आता है तो शुरू के 6-8 महीने में पेनाइल ग्रोथ काफ़ी रैपिड होती है और फिर वो स्टैटिक फेज में आ जाती है। फॉर डूइंग ए सर्जिकल इंटरवेंशन वी वांट द पेनिस टू बी ऑफ सर्टेन साइज। हमें लिंग का सर्टेन साइज चाहिए होता है, सो दैट हम अपने सूचर्स और टिश्यू को यूज कर सके, और ये 9-10 महीने में माना गया है कि सफिशिएंट हो जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विथ हाइपोस्पेडियस। सो इस कारण से 9-10 महीने चुना गया। 5-6 साल 10 साल हम लोग आजकल प्रेफर नहीं करते, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल बाय 3 इयर्स ऑफ एज। स्कूल और 3 साल के बाद की चीज़ें बच्चों को याद रहती है। अगर हम उसके बाद सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं तो जीवन भर बच्चों में एक हीन भावना बनी रह सकती है कि उनके लिंग की बनावट में गड़बड़ हो सकती है। बच्चों को हमेशा याद रहता है, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं और खड़े होकर यूरिन करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, और यूरिन उनके कपड़ों में जाता है तो उनको भी परेशानी होती है। सो इसलिए माना जाता है कि बड़े बच्चों में रिपेयर करने से जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू रिपेयरिंग इट इन ए स्मॉल चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एनेस्थीसिया हैव आल्सो इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। आजकल एनेस्थीसिया में कोई रिस्क नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग 9 से 15 महीने में सर्जरी कर देते हैं। सो डेफिनेटली आज के ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कि मोबाइल का ज़माना है, वेयर द चिल्ड्रन कैन कंपेयर, इवन आफ्टर मैरिज हर वाइफ कैन कंपेयर। डेफिनेटली हम किसी भी एबनॉर्मल चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं कि वो कपड़ों के अंदर छुपा हुआ है और उसका काम नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजिकल कॉस्मेटिक रीजन, टू अदर रीजन्स विच आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमें रिपेयर करना है। नंबर 1, यूरिन। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस टॉयलेट में बच्चे खड़े होकर यूरिन करते हैं। अगर अंडर सरफेस से यूरिन आ रहा है तो उनके कपड़ों में जाएगा, विच विल बी प्रॉब्लम फॉर देम इन बस स्टैंड, ट्रेन्स, एयरपोर्ट एटसेट्रा। दूसरा, फॉर फर्टिलिटी द स्पर्म शुड कम फ्रॉम द टिप, एंड इस कारण भी डेफिनेटली इट इज एसेंशियल टू रिपेयर द हाइपोस्पेडियस। सो ये कंट्रोवर्शियल इशू है मेडिकल साइंस में कि हार्मोन का यूज़ करना है या नहीं करना है। किसी किसी बच्चे की इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर 2 इयर्स पेनाइल ग्रोथ नहीं होती है, बहुत छोटा पेनिस होता है। उन बच्चों में हम लोग लोकल या सिस्टमिक टेस्टोस्टेरोन को, पेनिस की साइज को बड़ा करके हम उसको रिपेयर करना चाहते हैं। अदरवाइज फॉर मोर देन 90% ऑफ किड्स जिसमें पेनाइल साइज ग्रोथ नॉर्मल होती है, फिजियोलॉजिकल होती है, हम लोग हार्मोन का यूज़ प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ सर्जन हर बच्चे में हार्मोन का प्रेफर करते हैं, पर हार्मोन के अपने साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए इसको सोच समझ से यूज करना चाहिए। सो हाइपोस्पेडियस सर्जरी के स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी हम लोग हाइपोस्पेडियस सर्जरी करते हैं तो हम बच्चों को, सेफ्टी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और बच्चों को सेफ करने के लिए एनेस्थीसिया होता है, वो टीम रिव्यू करती है। बच्चों के कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हम लोग करवाते हैं कि बच्चों में कोई रिस्क न रहे, एंड देन सर्जरी में जाते हैं बच्चे अंडर फुल एनेस्थीसिया। बच्चों को कोई पेन नहीं होने देते हैं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होने देते हैं। हम सबसे पहला स्टेप करते हैं स्ट्रेटनिंग ऑफ द पेनिस, कॉर्डिक करेक्शन हम लोग उसको कहते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी वी वांट द पेनिस टू बी स्ट्रेट। अगर हमने उसको किंक छोड़ दिया तो बाद में बच्चों को दिक्कत होती है, और जब हम उसको स्ट्रेट करते हैं तो जो ओपनिंग हमें एंटीरियर आगे की ओर दिख रही थी, बहुत बार घसक कर मिड पेनाइल भी आ जाती, पर उसके लिए हम लोग परेशान नहीं होते हैं, बिकॉज स्ट्रेटनिंग ऑफ द पेनिस इज द नंबर 1 स्टेप इन द सर्जरी। उसके बाद हम उसके ट्यूब बनाते हैं सो दैट यूरिन बच्चे के टिप से कर सके, आगे से कर सके, एंड देन उसके बाद कॉस्पेसिस में उसके स्किन की रीअरेंजमेंट करते हैं सो दैट चिल्ड्रन कैन हैव नॉर्मल लुकिंग पेनिस। अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द हाइपोस्पेडियस, से सर्जरी होती है, और ये रेगुलरली हम लोग करते रहते हैं। सो जैसा मैंने बताया है, ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद हम पेन बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो हम लोग बच्चों को देते हैं। जब भी हम लोग यूरिन का रास्ता बनाते हैं, उसके यूरिन के रास्ते में कैथेटर डाल के रखते हैं, जो कि 7 से 10 दिनों तक होता है। छोटे बच्चों में इन कैथेटर्स को हम डबल डायपर्स के बीच में डाल देते हैं, सो दैट बच्चे कंटिन्यूसली अपना यूरिन उस डायपर के बीच में करते रहे, उनको कोई पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं हो। ब्लैडर स्पैज्म को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेडिकेशन देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द किड्स को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। पहली ड्रेसिंग अब डे 3 to day 5 करते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द स्वेलिंग हम उससे कैथेटर का निकालते हैं या रखने का डिसीजन लेते हैं। कॉमनली 7 to 10 days तक हम लोग कैथेटर रखते हैं इन बच्चों का ऑपरेशन के बाद। सो एवरी सर्जरी हैज सर्टेन चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, और हाइपोस्पेडियस एक ट्रिकी सर्जरी मानी जाती है, जिसमें हम जो गॉड ने नहीं बनाकर भेजा है उसको फाइन टिश्यू से हम लंबे समय के लिए रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इस ऑर्गन की ग्रोथ बाद में बहुत ज़्यादा होती है, और उसको सभी को कंसीडर करके हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। सो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आर पॉसिबल। फिशला, इसका मतलब होता है कि आपने पूरा रास्ता बनाया और बीच में साइड से यूरिन की लीक बच्चों की होती है, 2 या 3 स्ट्रीम में बच्चे यूरिन पास करते हैं। कभी कभी जो रिपेयर किया है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, उसकी नैरोइंग हो जाती है, हम उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा DSNs, पूरे इन्फेक्शन हो गया पूरे वुंड में, ये भी नॉन कॉम्प्लिकेशन है हाइपोस्पेडियस सर्जरी के। बट विथ इम्प्रूवमेंट स्किल्स इसका नंबर धीरे धीरे कम होता गया है। अल्टीमेटली बच्चे
डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं।